बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मुनज़्ज़ा इजाज़ और आप देख रहे हैं कैच द फीलिंग। आज के इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी साइकोलॉजी 611 की GDB नंबर 1 की सॉल्यूशन। ठीक है, तो आइए अपने क्वेश्चन की तरफ कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, there are few conditions in which therapist identifies some problems and finds it crucial to share the records with parents. Even if it is breach of confidentiality, do you think it is unethical of sharing the information, or it is much harmful of not sharing the client's information to parents? Justify your answer in the light of ethical standards. ठीक है, ये अपने याद रखना है कि हमने एथिकल स्टैंडर्ड्स में क्वेश्चन का जवाब देना है, हमने ऑनेस्टली हमने क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, अच्छा, तो क्वेश्चन हमारा यही है कि कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं कि जिसमें थेरेपिस्ट जो है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये अहम समझते हैं कि वो उस प्रॉब्लम को जो है उनके पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ठीक है, वो रिकॉर्ड जो है वो पेरेंट्स के साथ शेयर करें। ठीक है, इवन अगर वो क्लाइंट की राजदारी की खिलाफ वर्जी क्यों ना हो। तो क्वेश्चन यही है कि आपके ख़्याल में ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना अनएथिकल है, या ये इन्फॉर्मेशन जो क्लाइंट्स की वो शेयर करते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं क्लाइंट के लिए, तो इसलिए वो ये शेयर कर रहे हैं। तो अपने आंसर को जस्टिफाई करें एथिकल स्टैंडर्ड्स में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने आंसर की तरफ। आई थिंक इट इज़ मच हार्मफुल ऑफ नॉट शेयरिंग द क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन टू पेरेंट्स। licensed mental health professionals can break confidentiality in some circumstances. One of the most common scenarios is when a client is threat to himself or herself or others, in which cases a therapist must notify the person in danger or notify someone who can keep the client safe. In these circumstances, therapists often seek hospitalization for their clients. It is important to note that a therapist will not automatically break confidentiality if a client reports thoughts about suicide. Typically, a client needs to state an intent to act of those thoughts and have a specific suicide plan before hospitalization is considered. ठीक है, and an individual will not be hospitalized against their will for simplify seeking help. तो मेरे ख़्याल से ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम अगर एक थेरेपिस्ट जो है वो क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशंस हैं वो पेरेंट्स तक ना पहुंचाएं। ठीक है, क्योंकि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जिसमें वो थेरेपिस्ट ये अहम समझते हैं कि वो क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन जो वो पेरेंट्स तक पहुंचाएं। ठीक है, तो कुछ इनमें से कॉमन एक सिनेरियो जो है वो क्लाइंट की ये है कि वो ख़ुद को या किसी और को और लोगों को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है थेरेपिस्ट ये ज़रूरी समझते हैं कि वो पेरेंट्स को नोटिफाई करे, क्योंकि वो पर्सन जो है वो डेंजर में होता है। ठीक है, यहाँ पर थेरेपिस्ट जो है वो ये भी ज़रूरी समझते हैं कि वो क्लाइंट को हॉस्पिटलाइज्ड करे। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात ये बहुत ज़्यादा अहम है इसको नोट करना कि अगर क्लाइंट ने ये रिपोर्ट किया कि अगर उसको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया और फिर जो है वो सुसाइड करेगा, ठीक है, तो ये फिर थेरेपिस्ट को जहन में इस बात को रखना चाहिए और बहुत एहतियात से उसको आगे जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ जो है ये इसी बात पे बेस्ड है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं। A therapist may also be required to break client confidentiality if they believe a child or disabled person is being abused. Unexplained injuries and acts frightened of their parents, a therapist may have reasonable suspicions of abuse. As a mandated reporter, they have a legal duty to report their suspicions to authorities. In rare cases, therapists can be forced to testify against their clients through a subpoena. However, it is much more difficult to force a therapist to testify than it is to force a non-licensed mental health professional. Laws governing therapists are much stricter about confidentiality.
تو سیکنڈ ہمارا پوائنٹ یہی ہوگا کہ ایک تھراپسٹ جو ہے وہ اس لیے ایک کلائنٹ کی رازداری کو جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو اس وقت ایک قسم کا یقین ہوتا ہے کہ جو چائلڈ ہے یا ڈسیبلڈ پرسن ہے وہ ابیوزڈ ہو چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ایک چائلڈ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو ایسی انجری ہو گئی ہے کہ وہ مطلب اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, اور وہ جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے وہ اپنی پیرنٹ کی طرف ایسا مطلب خوفزدہ ہوتا ہے, وہ ان کو نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے, تو تھراپسٹ جو ہے وہ پھر لازمی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پیرنٹس کو جو ہے وہ یہ بتائے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس تھراپسٹ پہ بھی الزام لگ سکتا ہے کہ یہ ابیوز جو ہے یہ تھراپسٹ کی وجہ سے ہو گیا ہے, یا کوئی اور بھی جو ہے معاملات اور اس طرح کے قصے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ پھر تھراپسٹ جو ہے یہ لازمی سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی پیرنٹس کو انفارم کر لے. اسی طرح کے GDB سلوشن اور اسائنمنٹ سلوشن کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.